हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस बताने वाला हूं। इस चैप्टर से लगभग 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, और चैप्टर बहुत ही छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इसमें जनरली पढ़ना है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेस। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इसके लिए आर्हेनियस थ्योरी और लेविस एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ा है, और आपको यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में पढ़ना है, और सब आप बीएससी सेकेंडरी में पढ़ लिए हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन एसिड और बेस का जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। लेविस एसिड बेस का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन आरजी पियर्जन्स साइंटिस्ट ने लेविस एसिड और बेस को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया कि इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस में। दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड अपॉन द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। किसी भी एनायन या कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी के बेस पर इन्होंने क्लासिफाइड किया है कि हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस। देखिए अब क्या होते हैं। दिस एसिड आर बेस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर इन बिटवीन दोज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस आर कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन एसिड या बॉर्डर लाइन बेस, या इसी को इंटरमीडिएट एसिड या इंटरमीडिएट बेस कहते हैं। ऐसे एसिड या बेस जिनकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज हार्ड एसिड और हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच होगा वह बॉर्डर लाइन एसिड कहलाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच का जिसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वह सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन बेस कहलाएगा। देखिए, पहले जानिए लेविस एसिड होता क्या है, फिर उसके बाद में हार्ड एसिड, हार्ड बेस, फिर सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, सभी के बारे में बताएंगे। देखिए, लेविस एसिड द कैटायन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लेविस एसिड। इसके पहले आपने पढ़ा होगा लेविस एसिड ऐसे कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वह लेविस एसिड कहलाते हैं। इसी लेविस एसिड को पियर्सन साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया किसमें, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। तो जानिए हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या होता है। These are the cation or neutral molecule in which the acceptor atom has the following characteristic। देखिए, हार्ड एसिड वह होते हैं, वह कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं हार्ड एसिड और बेस, तो लेविस एसिड बेस के अंतर्गत क्या आते हैं, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। तो एसिड वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वह एसिड कहलाते हैं। तो जो यहाँ पर हार्ड एसिड है उनकी यह सब आपको 4-5 प्रॉपर्टीज हमने लिखा है, यह सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दीज आर द कैटायन। जनरली जो एसिड होते हैं वह कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। दीज आर द कैटायन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच द एक्सेप्टर एटम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल साइज होना चाहिए। किसी भी कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो साइज होना चाहिए वह स्मॉल होना चाहिए। दूसरा, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तीसरा, हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। मीन्स कि इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल आर नॉट इजीली पोलराइज्ड। उसका लो पोलराइजेबिलिटी का मतलब कि उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन या आउटर ऑर्बिटल होता है वह इजीली पोलराइज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखिए हार्ड एसिड के। देखिए एग्जांपल, हार्ड एसिड क्या होते हैं, हमने बताया कि
ऐसे मॉलिक्यूल या कैटायन, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कैटायन जिनके स्मॉल साइज, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई पोलराइजेबिलिटी पावर होनी चाहिए। तो देखिए हार्ड एसिड आर अल्कली मेटल आयन लाइक, जितने भी अल्कली मेटल होते हैं जैसे लिथियम प्लस, Na+, K+, Tc, यह सभी हार्ड एसिड में आते हैं। इसके बाद जितने भी अल्कलाइन अल्कली अर्थ मेटल होते हैं जैसे बेरिलियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, etc, और जितने भी लाइदर ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वह भी क्या है, हार्ड एसिड। क्रोमियम 3+, Fe3+, CO3+। नेक्स्ट सॉफ्ट एसिड। इसके पहले हमने आपको बताया कि हार्ड एसिड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वह क्या होंगे, एसिड होंगे। फिर हार्ड एसिड ने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल या कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्टर के साथ साथ स्मॉल साइज, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यह सब होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर यह भी सॉफ्ट एसिड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कैटायन होते हैं, लेकिन इनके यह सब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। देखिए दीज आर द कैटायन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच एक्सेप्टर एटम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हमने बताया कि एसिड तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। जैसे लार्ज साइज हो, उसका जस्ट अपोजिट, वहाँ पर स्मॉल था यहाँ पर लार्ज होना चाहिए। लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लो पोलराइजिंग पावर, हाई, वहाँ पर लो था यहाँ पर हाई पोलराइजेबिलिटी, मतलब इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल आर इजली पोलराइज्ड। इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल होते हैं वह इजीली पोलराइज्ड होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, सॉफ्ट एसिड आर हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज कॉपर प्लस, Ag+, Hg2+, Cd2+, Hg2+, etc। जितने भी ट्रांजिशन मेटल लोअर ट्रांजिशन हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वह सभी सॉफ्ट एसिड होते हैं। देखिए सॉफ्ट एसिड को 3 कैटेगरी में जो क्लासिफाइड किया गया। पहला हार्ड एसिड हमने आपको बताया, सॉफ्ट एसिड हमने आपको बताया। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच की जो प्रॉपर्टीज होगी या जो कैरेक्टरिस्टिक हार्ड और सॉफ्ट एसिड के बीच की होती है वह बॉर्डर लाइन एसिड में आते हैं। उसे बॉर्डर लाइन एसिड या बेस एसिड कहते हैं। बेस अभी बाद में बताएंगे। देखिए ऐसे एसिड या बेस जिनके कैरेक्टरिस्टिक हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड के बीच में आते हैं वह बॉर्डर लाइन एसिड कहलाते हैं या इंटरमीडिएट एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके पहले हमने आपको लेविस एसिड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, हार्ड सॉफ्ट में। हार्ड सॉफ्ट आपको बताया, बॉर्डर लाइन एसिड बेस एसिड क्या होते हैं यह बताया। अब बेस, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस क्या होते हैं, तो लेविस बेस को हमने बताया आपको कि जो लेविस एसिड बेस होते हैं पियर्सन साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफाइड किया था किसमें, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में। तो ये हमने पहले आपको एसिड बताया, एसिड लेविस एसिड क्या होते हैं, फिर उसमें लेविस एसिड में हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं। अब लेविस बेस जानेंगे क्या होता है, फिर उसमें जानेंगे कि हार्ड बेस सॉफ्ट बेस क्या होता है। देखिए लेविस बेसेज, the anion or neutral molecule which can donate a pair of electron are called Lewis base। ऐसे एनायन या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हों, वो लेविस बेस कहलाते हैं। और जो एक्सेप्ट करते हैं एसिड कहलाते हैं, जो डोनेट करते हैं वह बेस कहलाते हैं। तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अकॉर्डिंग टू पियर्सन दिस बेसेज आर क्लासिफाइड एज, पियर्सन ने
इसी बेस को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया किसमें, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस में। देखिए क्या होता है हार्ड बेस। देखिए दीज आर द एनायन, यह तो कन्फर्म है कि बेस है तो यह इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और एनायन होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। दीज आर द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच द डोनर एटम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए बेस में जो एनायन होता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वह डोनेट तो इलेक्ट्रॉन जरूर करेगा, लेकिन उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जैसे स्मॉल साइज हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लो पोलराइजेबिलिटी हो, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन आर ऑर्बिटल आर नॉट इजीली पोलराइज्ड। जो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन हो या बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वह इजीली पोलराइज्ड न हो, वह सभी आपके हार्ड बेस कहलाएंगे। जैसे OH माइनस, देखिए यह एनायन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ये सभी हार्ड बेस हैं। यहाँ पर देखिए C2H5NH2, या यहाँ पर देखिए किसी तरह का चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल बेसिस है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन और यहाँ पर यह एनायन, ऑक्सीजन का एनायन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको आगे बताएंगे। इसके बाद देखिए सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस, हार्ड बेस आपने समझ लिया, सॉफ्ट बेस यह भी एनायन होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन इनके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लार्ज साइज होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल था, यहाँ पर लार्ज साइज होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन आर इजीली पोलराइज्ड। जैसे एग्जांपल में H माइनस हाइड्राइड, CN साइनाइड, COI माइनस ETC। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए बेस को 3 कैटेगरी में किया गया है। एक हार्ड बेस हमने आपको बताया, दूसरा सॉफ्ट बेस हमने आपको बताया। और हार्ड और सॉफ्ट बेसिस के बीच में जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वह बॉर्डर लाइन बेस कहलाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती है वह बॉर्डर लाइन बेस या बॉर्डर या इंटरमीडिएट बेस कहलाते हैं। इन सभी के तमाम एग्जाम्पल हैं, नोट कर लेंगे आप और याद कर लेंगे तो आगे आपको यह, और पियर्सन प्रिंसिपल पढ़ना है आपको आगे, तो यह सारे काफ़ी हेल्प करेंगे समझने के लिए। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पियर्सन प्रिंसिपल बताएंगे।